जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन के इस डिजिटल क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है हमारा, इसके कई सारे अलग अलग चरण होते हैं। और इन चरणों में आज हम लोग जो सबसे पहले बेसिक्स सीखेंगे वो सीखेंगे कि होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, कि कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं उसमें, कितने टाइप का नेटवर्क पाया जाता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो क्या होता है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हम उनके बीच में डाटा तथा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकें। मतलब आप लोग को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है। तो नेटवर्किंग ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि नेटवर्किंग जो है वो एक एक ही जगह पे हो। लाइक मतलब जैसे अपने संस्थान की एक ही लैब है ना। तो मान लो हम पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 5 को करते हैं। शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। तो चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है वो एक मान लीजिए हमारे पास एक पीसी हमारा जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक पीसी हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो दोनों हमारे पीसी लगे हुए हैं, अब इसके बीच में अगर आपको कोई डेटा जो है वो यहाँ पर आपको पहुँचाना है, या इससे जो कोई डेटा है ये अगर आपको यहाँ पर पहुँचाना है, तो ये जो डेटा एक सिस्टम से, मान लो ये पीसी 1 है हमारा और ये हमारा पीसी 2 है। तो अगर एक सिस्टम से आपको दोनों में डेटा को ट्रांसफर करना है तो ये बिना नेटवर्किंग के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग नेटवर्क को पढ़ते हैं। मान लो चाहे तुम ये एक बिल्डिंग के अंदर हो तब भी काम करेगा, मान लो ये तुम्हारा एक सिटी के अंदर हो तब भी काम करेगा, ये एक कंट्री के अंदर हो तब भी काम करेगा। जैसे मान लो एक सिस्टम है लखनऊ पे लगा हुआ है, एक सिस्टम कानपुर पे लगा हुआ है, और उन दोनों के बीच में नेटवर्क को शेयर करना है तब भी काम करेंगे। जिसके लिए हम लोग इस समय क्या यूज करते हैं सबसे ज्यादा? इस समय हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट का। किसका यूज करते हैं? इंटरनेट का। तो ये इस प्रकार का तुम्हारा जो होता है ये बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसी इसी उसमें जो है वो आपका क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट कंटेंट आता है वो आते हैं आपके क्या, प्रोटोकॉल्स। तो जो प्रोटोकॉल होते हैं आपके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट है इसमें। और क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है प्रोटोकॉल ऐसे नियमों का समूह होता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि किस प्रकार एक डिवाइस या कंप्यूटर का डाटा व इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस या कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने ये सीखा ना कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो अब कोई भी कंटेंट है वो उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले जाते हैं। तो वो जो कंटेंट ट्रांसफर होता है वो किसकी मदद से होता है? प्रोटोकॉल की मदद से। यानी अगर हमारे पास ये प्रोटोकॉल ना हो तो हम उस कंटेंट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है? प्रोटोकॉल ऐसे नियमों का समूह होता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि किस प्रकार एक डिवाइस यानी कि एक सिस्टम से, मान लो पीसी 1 से पीसी 3 में दे रहे हैं, मान लो ये पीसी 1 है और इससे हम पीसी 3 में दे रहे हैं, तो एक पीसी 1 से पीसी 3 के बीच में एक डिवाइस या कंप्यूटर का डाटा व इंफॉर्मेशन, डेटा व इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस या कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो। और हमको पता है कि जो भी कुछ हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है वो या तो डाटा के फॉर्म में होता है या तो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है। दूसरी भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच एक भाषा की तरह कार्य करता है। क्या कह रहा है? कह रहा है हम इस पे ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल होता है आपका वो दो कंप्यूटरों के बीच में एक भाषा की तरह कार्य करता है। और एक कंप्यूटर और एक कंप्यूटर डाटा व सिग्नल को दूसरे कंप्यूटर को समझाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक कंप्यूटर के डाटा व सिग्नल को दूसरे कंप्यूटर को समझाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स के। तो कुछ प्रोटोकॉल हमारे निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एफटीपी। एफटीपी का मतलब हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे मान लो
आपने एक सर्वर खरीदा, आपने अपना क्या कहते हैं खुद का सर्वर खरीदा और उसमें आपको अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है। तो आप किसकी मदद यूज करेंगे? एफटीपी। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर दूसरा आता है आपका एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे आपने अपनी वेबसाइट देखा हो, आपने वहां पे कई बार देखा लिखा रहेगा कि क्लिक हियर टू गो या क्लिक हियर, राइट राइट डाउन योर ईमेल, और फिर ईमेल्स वगैरह आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास डिलीवर्ड हो जाती है। तो कैसे होती है? एसएमटीपी। फिर एचटीटीपी, कोई भी वेबसाइट जो ओपन होती है इंटरनेट पर वो होती है एचटीटीपी की मदद से। किसकी मदद से ओपन होती है? एचटीटीपी। फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चौथा है आपका टीसीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप जब भी अपने सिस्टम पे कोई भी नेटवर्क बनाते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो टीसीपी और आईपी की मदद से ही एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऐसे कह लो कि शेयर होता है। यानी कि हम एक सिस्टम का डेटा जो है वो दूसरे सिस्टम के डेटा से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ देखिए सर्वर लगा हुआ है ना, तो वो सर्वर क्या चलते हैं कि हम किसी भी, मान लीजिए हमने डी ड्राइव में डेटा को सेव किया, तो हम चाहे किसी भी सिस्टम पे बैठे उस पूरे के पूरे सिस्टम में हमारा क्या होगा, कहीं से भी उसको एक्सेस कर लेते हैं। और आईपी क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक सिस्टम पे जिस पे भी नेट चलता है उसकी अपनी खुद की एक आईपी होती है, वो भी यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि वो आईपी कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। यूनिक, जैसे हमारा घर का एड्रेस यूनिक, क्योंकि अगर हमारा आईपी यूनिक नहीं होगी तो हमको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से नेट हमारा यूज हो रहा है और किस प्रकार से नेट हमारा यूज नहीं हो पा रहा है। फिर अगला कंटेंट आपका आता है यहाँ पर, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं। क्या क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए? सबसे पहले, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी? कम से कम दो कंप्यूटर जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो नेटवर्किंग को सपोर्ट करने वाला। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपको डेटा को शेयर करना है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे डेटा चाहिए, तो अब एक ही सिस्टम में तो तुम डेटा आपस में तो शेयर करोगे नहीं कि हमने कहा हम सी ड्राइव से करके डी ड्राइव में कर दें। नहीं करोगे ना। तो जो तुम सी से डी ड्राइव में नहीं करोगे, इसका मतलब है हमें एटलीस्ट दो सिस्टम चाहिए जिसकी मदद से तुम इस डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। फिर आपको चाहिए ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है किसके माध्यम से आप करोगे। आप वायर्ड होगा या वायरलेस होगा? वायर्ड में कैसे होगा? जैसे आपके नेट केबल लगी होगी ना, लैन केबल अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, या फिर वो वाईफाई के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस। और तीसरे होते हैं प्रोटोकॉल। बिना प्रोटोकॉल के अभी आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। फिर इसी में आपका अगला आता है सर्विस के आधार पर नेटवर्किंग के प्रकार। क्या आता है? सर्विस के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। तो सर्विस के आधार पर नेटवर्क के प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पी टू पी, पीयर टू पीयर। क्या बोल सकते हैं? पी टू पी, पीयर टू पीयर। और दूसरा बोल सकते हैं सर्वर सेट्रिक। क्या बोल सकते हैं? सर्वर सेट्रिक। तो अभी आगे पढ़ाते हैं, आगे देखते हैं, चलिए। पीयर टू पीयर, सबसे पहले बात आती है पीयर टू पीयर की। पीयर टू मतलब होता है, जैसे मान लीजिए दो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? पीयर टू पीयर। चेक कर लिए। पीयर टू पीयर एक नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें निश्चित रूप से ना तो कोई कंप्यूटर सर्वर होता है और ना ही कोई कंप्यूटर क्लाइंट, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कोई भी कंप्यूटर सर्वर भी बन सकता है और कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट। इसे समझने के लिए हम सर्वर, क्लाइंट और पीयर को भी समझना पड़ेगा। इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, कुछ इतना कठिन है नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम हमारा ये रहा, एक सिस्टम हमारा ये रहा। अगर हम अपने डेटा को इस सिस्टम से इस सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस सिस्टम के बिहाफ पे ये हमारा क्या हो गया? सर्वर। ये हमारा क्या हो गया? सर्वर। और ये हमारा किस तरह काम करेगा? एज अ क्लाइंट। कैसे काम करेगा? एज अ क्लाइंट। और अगर हम इस सिस्टम से इस सिस्टम पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा फिर सर्वर, और ये वाला सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? क्लाइंट। तो ये हमारा होता है पीयर टू पीयर, मतलब डायरेक्टली, इसमें कोई बीच में कोई प्रॉपर सर्वर नहीं चाहिए जिसके हम मदद से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे एक इधर से जाके उधर पे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है? पीयर टू पीयर। ठीक है। और इसमें डिटेलिंग और भी मिल जाएगी अभी दिखने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फिर मेन कंटेंट होते हैं हमारे यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए सर्वर, क्लाइंट और पीयर होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, सर्वर क्लाइंट लगा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है
सर्वर सर्वर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को कोई डेटा इंफॉर्मेशन या सर्विस प्रदान करता है। क्या कह रहा है? सर्वर उस सिस्टम को कहा जाता है जिसको जो किसी दूसरे सिस्टम्स में जो जुड़े होते हैं उससे उनमें डेटा को प्रदान करता है, उनको डेटा को भेजता है। क्लाइंट क्या होती है? अब ऑब्वियस सी बात है, किसी ने भेजा है तो कोई लेगा भी, तो जो लेंगे वो क्लाइंट हो गए, जो भेजेंगे वो सर्वर हो गए। पीयर क्या होता है? पीयर वह कंप्यूटर होता है जो ना तो सर्वर होता है और ना ही क्लाइंट, पर जरूरत के समय में सर्वर की तरह भी कार्य कर लेता है और क्लाइंट की तरह भी काम कर लेता है। यानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये सिस्टम हमारा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जैसे मान लो हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये सिस्टम हमारा है, इसको हम चलो मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पीसी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पीसी देखो कहाँ कहाँ डेटा शेयर कर रहा है, एक तो इधर शेयर कर रहा है और दूसरा यहाँ पर शेयर कर रहा है। ये जो दोनों हमारे डेटा को शेयरिंग हो रही है, ये अगर ये चाहेगा तो ये यहाँ से यहाँ कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? ये तुम्हारी P2P की फॉर्म है नेटवर्क में। P2P का मतलब पीयर टू पीयर। ये जो सिस्टम है इसको चलो मैं नंबर कर देता हूँ। ये मान लो ना पीसी नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब ये जो तुम्हारे सिस्टम है, अब जैसे हमने कहा 1, तो अगर हम ये P2P में इस नेटवर्क को लगा रखा होगा तो जब डेटा 1 भेजेगा 2 को, तो अगर 1 2 को भेज रहा है तो 1 हमारा क्या है? 1 हमारा क्या है? 1 हमारा सर्वर, ठीक है। और 2 हमारा क्या है? क्लाइंट। और जब हमारा क्या कहते हैं 2 भेजेगा 1 को, तो 2 यहाँ पर क्या हो गया? सर्वर। और 1 हमारा यहाँ पर क्या हो गया? क्लाइंट। ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया। जैसे मान लो 2 और 5 के रेफरेंस पे, तो अगर 2 भेज रहा है डेटा 5 को, तो 2 सर्वर हो गया, 5 क्लाइंट है। और अगर 5 भेज रहा है 2 को, तो 5 सर्वर हो गया, 2 क्लाइंट हो गया। तो ये हमारा क्या होते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क। अभी आगे तुमको समझ में आएगा कि सर्वर एग्जैक्टली अलग कैसे काम करता है और किस प्रकार से वो उस उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर इसी श्रृंखला में तो आपका आगे आएगा सर्वर से ट्री। अब देखो यहाँ पर ये आ गया क्लाइंट और सर्वर का खेल। ठीक है, देखो क्या होता है सर्वर सेट्रिक। सर्वर सेट्रिक का मतलब होता है सर्वर सेट्रिक नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें एक सर्वर होता है। क्या कह रहा है? सर्वर सेट्रिक नेटवर्क वह सर्वर होता है जिसमें एक सर्वर होता है और बाकी कंप्यूटर उसके क्लाइंट होते हैं। क्या होते हैं? बाकी कंप्यूटर उसके क्लाइंट होते हैं। सर्वर द्वारा कई प्रकार की सेवाएं क्लाइंट कंप्यूटर को दी जाती हैं, जैसे कि फाइल सेवा, प्रिंट सेवा, इंटरनेट सेवा आदि। सर्वर सिस्टम क्लाइंट सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज भी करता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो समझ ही में नहीं आया कि कैसे काम कर रहा है। देखो, इसको समझने के लिए तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ सिस्टम लगे हैं, तुमने देखा होगा कि एक सिस्टम पे सीपीयू लगा हुआ है, बाकी किसी भी उस पे सीपीयू नहीं लगा हुआ है। तो वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा एक प्रकार का सर्वर है। क्या है? एक प्रकार का सर्वर। हमें प्रिंट निकालना है, तुम किसी भी सिस्टम से प्रिंट निकालना चाहते हो तुम निकाल सकते हो। बस वो कनेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? मेन सर्वर पे। तो वो मेन सर्वर पे जैसे ही कनेक्ट रहेगा तुम्हारा प्रिंट यहीं से निकल आएगा। हमें कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है, वो सब डेटा स्टोर कहाँ होता है? तुम चाहे पीसी नंबर 1 पे कुछ बनाओ या पीसी नंबर 2 पे बनाओ। मान लो ये पीसी नंबर 2 है, ये पीसी नंबर 1 है। तुम अगर चाहते हो कि हमने कहा सर, हमने कहा पीसी नंबर 2 पे हमने कुछ बनाया है। किस पे बनाया? पीसी नंबर 2 पे बनाया। तो अगर आपने पीसी नंबर 2 पे कुछ भी बनाया हुआ है और यही जो पीसी नंबर 2 है तुम्हारा डेटा, तुम चाहते हो कि ये पीसी नंबर 1 भी इसको इस्तेमाल करे, तो वो क्या करेगा? पीसी नंबर 2 बेसिकली बना के भेजेगा कहाँ? अपने सर्वर को। और चूंकि सर्वर से ही सब जुड़ा हुआ है, तो वो पीसी नंबर 1 उसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इस प्रकार से जो है वो आपका जो है वो सर्वर और क्लाइंट होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आपका ये सर्वर खराब हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है ये आपका बेकार। तो बेसिकली देखा जाए तो सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्वर क्लाइंट उसमें। इसमें आप फाइल को शेयरिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी कुछ का मतलब बहुत फैसिलिटीज़ है यहाँ पर जिनको आप ऑपरेट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं, ये सर्वर बेस्ड नेटवर्क और पीयर टू पीयर तो मैंने आपको समझाया समझाया कि सर्वर में क्या होता है कि आपका सर्वर हो गया, फिर वो सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। और ये जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करना है सर्वर पे, तो सर्वर यहाँ से उठा के भेजेगा पहले यहाँ, और फिर इस सर्वर जो करे क्लाइंट भेजेगा यहाँ से यहाँ, और फिर वो भेज देगा यहाँ से यहाँ। जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है? पीयर टू पीयर में सारे सिस्टम ऑलमोस्ट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो जब भी वो चाहेगा तो वो एज अ क्लाइंट बन जाएगा और जब भी वो चाहेगा एज अ सर्वर बन जाएगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क में पीयर टू पीयर होते, पीयर ही होते यही हैं जो मौका पड़ने पे, जैसे नहीं कहते मौका मौका फरोश उस तरह के होते हैं ये। मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी जो बनेंगे, जैसे नहीं कहते पार्टी दल दल बदल लिया आज,
इनकी सरकार है तो आज इस पार्टी में शामिल हो गए, आज उनकी सरकार है तो आज उस पार्टी में शामिल हो गए। बिल्कुल उसी तरह का है ये भी, कि मान लो इनकी आज सरकार चल रही है तो इन्होंने कहा नहीं हमको सर्वर बनना है, तो ये सर्वर बन गए। जब इनको कहा नहीं हमको क्लाइंट बनना है तो ये क्लाइंट बन गए। फिर बात करते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर नेटवर्क में है वो सबसे पहले आता है नोड्स। क्या आता है? नोड्स। नोड्स में होता क्या क्या है, जैसे हमारे पास है तीन कंटेंट, मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो बेसिक पार्ट का मतलब क्या होता है तो तुम समझ ही रहे होगे। बेसिक पार्ट का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी नेटवर्क के लिए। सबसे पहली होती है नोड्स, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। फिर स्विच, मॉडेम और राउटर्स, ये। फिर इसके अलावा आपको चाहिए किसी भी नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन मीडिया। दो प्रकार से कम्युनिकेशन मीडिया काम करती है, एक होती है वाईफाई और एक होती है वायरलेस। वाईफाई और विथ वायर, जो वाईफाई होती है उसी को वायरलेस भी बोलते हैं। विथ वायर, अब विथ वायर में कौन कौन सी होती है? एफओसी होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। सबसे ज्यादा अपडेट आज की डेट में यही चल रही है, एफओसी। कोएक्सियल होती है और ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अभी आगे इन सब की डिटेलिंग मिलेगी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले एक बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि हम लोग किस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क को और डिटेल में समझ लें, तो वो यहाँ पर उपलब्ध है मौका। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पीसी है, ठीक है। अब एक पीसी जो है हमारा, देखिए सबसे पहले समझ लो कि नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता कि कई लोग के दिमाग में क्या होता है कि नेटवर्क का मतलब इंटरनेट। ऐसा नहीं है। नेटवर्क का मतलब जरूरी नहीं कि इंटरनेट कनेक्ट हो उसमें। नेटवर्क का मतलब है अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका वहां पर इंटरनेट एप्लीकेबल है। अब जैसे मान लो ये पीसी है किसका? बैटीज का पीसी है। अब ये जो बैटीज का पीसी है ये मैरी का पीसी है। एक घर में टॉम भी है, उनके पास एक लैपी भी लगा हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब एक हमारा जो है ये मेन नेटवर्क सर्वर है और इसी सर्वर से हमने क्या जोड़ रखा है? अपना प्रिंटर। अब अगर हमको बैटरी को प्रिंट निकालना है तो बैटरी प्रिंट निकालेगा, वो कमांड देगा कहाँ पर? वो पहुंचेगी कहाँ पर कमांड? मेन सर्वर पे, नेटवर्क सर्वर पर। और सर्वर क्या करेगा? वहां से अपने उस फाइल को निकाल देगा। उसी से मान लो हमने कहा कि इनको टॉम को ईमेल करना है तो नेट भी इसी में कनेक्ट है। मान लो सारी डिवाइसेस कनेक्ट यहीं पर है, नेट भी इसी में कनेक्ट है, प्रिंटर भी यहीं पर है, स्कैनर भी इसी में लगा हुआ है, सब यहीं पर लगा हुआ है। तो हमने कहा इनको चाहिए, अब इन्होंने हमको वेबसाइट ओपन करनी है तो उन्होंने कहा हमको ईमेल भेजना है, तो ये टॉम यूज करेंगे। इन्होंने अपना ईमेल एक्सेस कराया, ईमेल पहुंच गया। फिर मैरी पीसी हो गया, ये इन्होंने अपने कहा हमको एक वेब पेज फॉर मैरी के लिए, इन्होंने अपना वेब पेज को सर्च कर रहे हैं। तो सर्वर जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वेब के लिए कि आप ठीक है अपना शादी के लिए अपना देखिए। और टॉम जो है वो सर्वर को कह रहे हैं कि नहीं आपको मेरे को एक ईमेल भी ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि टॉम जो है ये बैटरीज के पीसी में जो भी इनकी फाइलें हैं वो आप शेयरिंग करनी है आपको। तो ये क्या करेंगे? टॉम जो है वो भेजेगा कहाँ? सर्वर पे। सर्वर से वो तुम्हारी कहाँ चली जाएंगी? बैटीज पे। और अगर वो बैटीज कहेंगे कि हमको बैटीज जो है वो टॉम को भेजिए, तो बैटीज अपना टॉम को पैक करेंगे, फाइल्स फ्रॉम टॉम के लिए भेजी जा रही हैं, सर्वर पे पहुंची और सर्वर से निकल के वापस यहाँ पर आई और वापस यहाँ पर टॉम के पीसी पे खोल गया। तो ये इस प्रकार से हमारा एक नेटवर्क होता है। ये हमारा बेसिकली एक लोकल इंटरनेट नेटवर्क है, जो कि जब इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो ये एक बड़ा नेटवर्क हो जाता है, यानी कि बड़े माने पे फिर इसका काम चालू हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक छोटा सा नॉर्मल नेटवर्क था, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसी उसमें जो है आपका अगले आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ महत्वपूर्ण डिवाइस है, ठीक है। देखो कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे हमने कहा हमारे पास एक नोटबुक लगी हुई है। अब हमारे पास नोटबुक है, नोटबुक का मतलब लैपटॉप, सिंपल लैपटॉप। तो ये हमारा क्या है? जो नोटबुक लगी हुई है इसमें नोटबुक में क्या है? यहाँ पर जो हमारा पीसी है उसमें क्या है कि ये जो तुम्हारी नोटबुक है ये तुम्हारा वाईफाई कनेक्टेड है। किससे मदद है? इसका मतलब इसमें एक वाईफाई अडॉप्टर लगा होगा जिसमें वाईफाई इनेबल होगा। तुम जरूरी नहीं कि लैपटॉप पे ही हो, वो डेस्कटॉप के लिए भी वाईफाई आता है। किसके लिए? डेस्कटॉप के लिए भी वाईफाई आता है। तो देखो कह रहा है कंप्यूटर विद वायरलेस अडॉप्टर, यानी इसके पास भी वाईफाई कनेक्ट है, इसके पास भी वाईफाई कनेक्ट है। इसमें ऑलमोस्ट इनबिल्ड होते हैं, इसमें भी आपको अलग से लगवाना पड़ता है। और ये आपका एक वायरलेस राउटर है जो अपने आप ही आपको देखने को मिलेगा
जो बोर्ड के बगल में लगा है सिस्टम आई बॉल का, तो ये आपका वही लगा हुआ है। और ये आपका पूरा का पूरा वायरलेस नेटवर्क है। और ये फिर आपका नेटवर्क राउटर है। तो अब इसको चाहो समझ लो कि तुम्हारा वाईफाई से कनेक्ट है। अब इसमें तार नहीं पीछे, मगर कनेक्ट तो है ही है, क्योंकि नेट आप इससे भी यूज कर सकते हो, नेट आप इसको भी यूज करा सकते हो। या कुछ भी फाइल वगैरह शेयर करनी है, जैसे वो नॉर्मल विथ वायर से होती हैं, वैसे विदाउट वायर से भी होती हैं। और ये तुम्हारा सिंपल नेटवर्क शो किया जा रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे देखो दो पीसी हैं, ये तुम्हारे दोनों पीसी नेटवर्क राउटर से जोड़े गए हैं। और जैसे नेटवर्क राउटर जोड़े गए हैं, तीन तीन पीसी हैं, पीसी वन है, पीसी 2 है और पीसी 3 है। ये पीसी 2 हो गया, पीसी 1 हो गया। ये तीनों जुड़े हुए हैं नेटवर्क राउटर से। और नेटवर्क राउटर तुम्हारा जुड़ा हुआ है प्रिंटर से। प्रिंटर या स्कैनर कुछ भी होगा, वो सारा कुछ काम करेगा। ये वही डिटेलिंग है पीछे वाली। ये जो तुम्हारा नेटवर्क राउटर है, तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये मेन सर्वर पीसी है ना। बस ये एज अ पीसी काम नहीं कर सकते, मगर ये ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज इसकी जो होंगी वो वही होंगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क का थोड़ा सा और मैंने इसको डिटेल में बता दिया। तो अब इसके बाद जो है तुम्हारा अगला जो सेक्शन आएगा, वो तुम्हारा आएगा फिर से वही कंप्यूटर नेटवर्क को देखो। जैसे कुछ जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क एक ऑफिस में, तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कई सारे ऑफिसों में हो सकता है। जैसे मान लो हम देखो एक बीच में वो है, यहाँ पर ये आपने केबल के माध्यम से इन तीन सिस्टम को जोड़ रखा है। एक सिस्टम ये जोड़ रखा है, एक सिस्टम ये लैपटॉप जोड़ रखे हैं। और ये आपका मेन सर्वर है, यहाँ से ये चार पीसी अलग जुड़े हुए हैं। तो और ये आपका मेन बड़ा सर्वर है। तो ये सब डेटा जो है आप सर्वर से भेजेंगे। आपने कहा मेरे को यहाँ से लेकर पीसी नंबर, नंबरिंग कर देते हैं क्या? चलो अच्छा नंबरिंग कर देते हैं पहले। सबसे पहले ऐसे मान लो हमने कहा ये हमारा पीसी नंबर 1 है। मान लो ये मेरा पीसी है। किसका पीसी है? अमित का। फिर मैंने कहा ये किसका पीसी है? ये हसीत का पीसी है। ये तुम्हारा मेन मेन सर्वर है। क्या है? मेन सर्वर। ये तुम्हारा किसका पीसी हो गया? ये ये मान लो अंजू का पीसी हो गया। ये तुम्हारा गोलू का पीसी हो गया। और मान लो ये लैपटॉप तीनों मेरे हैं, है ना? हाँ, ये लैपटॉप तीनों हमारे हैं। ये मान लो अमित 1, ये अमित 2 और ये अमित 3। अब मैंने कहा अमित से मेरे को अमित 1 में डेटा ट्रांसफर करना है। तरीका देख लो, कुछ नहीं है, वही सिंपल है। आप क्या करोगे, आप पहले भेजोगे इसको सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा, भेज देगा, बिस वायर आएगा यहाँ से, इस तार की मदद लेगा, यहाँ से ऐसा करके यहाँ डेटा जाए। तो ये इस प्रकार से जो तुम्हारा पूरा का पूरा नेटवर्क होता है वो प्रॉपरली ये काम करता है। ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देखो ऐसा है कि क्या कहते हैं, बेसिकली ये थ्योरी कंटेंट होते हैं। तो थ्योरी कंटेंट में एक तो थोड़ा सा तो ड्रॉबैक होता ही होता है कि जब तक हम इसको घर में बैठ के एक बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक हमें इतनी जल्दी ये समराइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो समराइज करने के लिए ही जो है वो हम लोग इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। आगे हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तीन प्रकार का नेटवर्क होता है। कौन कौन सा? लैन, मैन और वैन। लैन, मैन और वैन। लैन जो कि एक सबसे छोटा नेटवर्क होता है। क्या होता है? लैन जो होता है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है। या मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और डिटेलिंग में मैं आप लोगों को ज़रा इसके बारे में समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये एक पीसी है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये चार पीसी हमारे पास। और ये जुड़े हुए हैं नेटवर्क पे आपस में। तो ये जो जुड़े हुए हैं, मान लो ये हम सपोज करो ये इंस्टीट्यूट के अंदर ही है, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। अब मान लो एक अपनी ब्रांच है बंगला बाजार में, वहां पर ये नेटवर्क बना हुआ है, वहां पर भी एक अपना नेटवर्क बना हुआ है। तो जो ये बेसिकली छोटे नेटवर्क होते हैं, अगर तुमको इसको हब से जोड़ा हुआ है, ये तुम्हारा मान लो हब है। हब या है वही सर्वर, इसी को सर्वर कहते हैं। तो ये जो तुमने जोड़ रखे हैं सिस्टम, तो अब इन दोनों की जगह से मान लो मेरे को यहाँ का नेटवर्क यहाँ पे चढ़ना है, तो वो तुमको कैसे जोड़ोगे मिलेगा? वो तुम जोड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। किससे जोड़ोगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से तुम उसको जोड़ सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है ना?
और क्या कहते हैं, जैसे तुमने यहाँ से कुछ भी फाइल को शेयर किया, तुमने कहा यहाँ से इस फाइल को भी लेके जाइए, तो ये सबसे पहले यहाँ से जुड़ा होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एलडीए लैन है। एलडीए लैन का मतलब है ये आपकी एलडीए ब्रांच है, तो एलडीए ब्रांच में जो लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है ये आपका यहाँ का लैन है। ये हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा आपको कि क्या होता है। और ये आपका बीबीएल का वो नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है, बीबीएल का लैन है, यानी कि बंगला बाजार का लोकल एरिया नेटवर्क है ये। तो अब ये सबसे पहले ये पूरा का पूरा ऑपरेट होगा और ये काम कर रहा होगा स्विच और राउटर की मदद से। ये जो नेटवर्क आपका काम करेगा किसकी मदद से करेगा, स्विच और राउटर की मदद से। ये मान लीजिए स्विच लगा दिया मैंने और ये मान लीजिए राउटर लगा दिया। इस सेम एज यहाँ पर भी होगा कि स्विच की मदद से डेटा हर एक पीसी जो है वो जुड़ेगा और ये राउटर की मदद से फिर आगे जाके ये काम करेगा। ये आपका हो गया राउटर और ये आपका हो गया स्विच। इस सेम एज यहाँ पर भी ये आपका हो गया राउटर और ये आपका हो गया स्विच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये इस प्रकार से तुम्हारा काम करता है। तो और देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे क्या है। फिर इसी में हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आता है लैन। लैन लैन को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। कह रहा है कि लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी में फैला हुआ होता है। जैसे किसी के घर में रखे दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क। जब जैसे मान लो घर में है हम लोग, है ना, तो अब एक घर में जो है वो क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि चार पांच पीसी लगा के तुम नेटवर्क बनाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। मान लो कि हमारे पास जो है वो ये मैं हूँ, ठीक है, ये हमारा घर है। हमारे घर पे क्या है, एक सिस्टम है, एक इस फ़ोन है, स्मार्टफोन है, एक लैपटॉप है और एक टैबलेट है। इन चारों में तो नेटवर्क बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये भी तुम्हारा एक टाइप ऑफ क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब कैसे बनेगा, नॉर्मली ये सारी डिवाइसेस जुड़ेंगी किसकी मदद से, वाईफाई की मदद से। ये वाईफाई सब में होगा। इसमें भी तुम लगा सकते हो एडोप्टर की मदद से, एडोप्टर यूज़ करके। जहाँ पे तुम एडोप्टर लगा दोगे तो वो तुम्हारा वाईफाई की तरह काम करेगा। और स्मार्टफोन को तुम लगा सकते हो, इस लैपटॉप में भी तो इनबिल्ट ही होता है और नॉर्मल फ़ोन में आते ही आता है। तो ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल लोकल एरिया नेटवर्क। किसी ऑफिस का या कुछ कंप्यूटर का नेटवर्क भी होता है, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेटवर्क है, ये भी लोकल नेटवर्क किसी ऑफिस में बिछेगा वो भी है। इसकी दूरी क्या होती है, 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक को माना जा सकता है, यानी कि 1 to 10 किलोमीटर हम लोकल ये नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कसम खा के बैठेंगे हमको 10 किलोमीटर ही करना है, ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, मगर नॉर्मली ये एक औसत है कि एक 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक हम लोग इस नेटवर्क को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में आता है आपका और किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये समझने के लिए। ये तुम्हारा डिटेल नेटवर्क है लैन का। ये पूरा के पूरे मान लो सिस्टम लगे हुए हैं अलग अलग पीसीज पे। तो अब ये तुम्हारा मान लो मेन सर्वर है। तो कोई भी डेटा है, मान लो हमने जो डेटा लिया, मान लो इस पीसी से हमको पहुंचाना है इस पीसी पे। तो उसका रूट बताओ क्या होगा, ये अपने रूट पे चलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाते हुए इधर से जाके ये पहले मेन जाएगा सर्वर तक, ये गया सर्वर पे, फिर सर्वर इससे ही निकलेगा ये उस सिस्टम पे जाने के लिए जिस सिस्टम पे उसको जाना है। तो ये इस प्रकार से तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो इस्तेमाल होता है। अब इसी में उसमें जो है फिर तुम्हारा जो है बड़ी मेहनत करी। इसलिए यहाँ पर सिस्टम हैंग हो गया था। तो ये हमने आपको बता दिया कैसे शेयर होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।
लोकल, और फिर अगले ट्यूटोरियल में हम लोग फिर मैन से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।